तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो टी शेप जो अकाउंट है एज एक तरह से लेजर ही है, बट उसको थोड़ा सा टी शेप इस तरह से बोला जाता है। यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं वो नहीं बनाए जाते। लेजर्स में प्रॉपर आपके कॉलम बनाए जाते हैं, पर टी शेप में आपके प्रॉपर कॉलम नहीं बनाए जाते। तो बस इसलिए टी की शेप ऐसी होती है तो उसको टी शेप ही नाम दे दिया गया। अदरवाइज टोटल है क्या, ये एक तरह से लेजर ही है। तो डेबिट साइड जो स्टार्ट होती है वो आपकी 2 से स्टार्ट होगी। क्रेडिट साइड में जो है आप बाई से नोट करेंगे, वही सेम आप टोटल करेंगे यानी बैलेंस करेंगे। बैलेंस शीट में क्या है, डेबिट साइड आया तो टू बैलेंस शीट, अदरवाइज क्रेडिट साइड आता है तो बाय बैलेंस शीट। नेचर टी शेप का कोई भी हो सकता है, असेट्स का भी बना सकते हैं या कोई लायबिलिटी का भी बना सकते हैं। तो टी शेप जो है इसे नाम दिया गया क्योंकि ये टी की शेप में बनाया जाता है। डेबिट साइड के आइटम को आप टू से नोट करेंगे और क्रेडिट साइड के जो आइटम है उसको आप बाय से नोट करेंगे। बैलेंसिंग फिगर सेम वैसे ही निकलेंगे जैसे आपको मैंने लेजर में बताया। तो बैलेंसिंग आप करेंगे, डबल लाइन डालेंगे नीचे। डबल लाइन डालने का क्या पर्पस होता है कि वो अकाउंट आपका क्लोज हो गया है उस पीरियड के लिए, या तो उस मंथ के लिए या फिर उस ईयर के लिए। तो फाइनली डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो टू बैलेंस शीट, और क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो बाय बैलेंस शीट। तो ये था आपका टी शेप। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जो उसके बारे में आपको बताएगा कि टी शेप कैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर यानी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम टी शेप अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। और ये आपका टी शेप किसका है, मशीनरी अकाउंट का टी शेप बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मशीनरी है क्या, आपकी असेट्स है। साइड में बातें बता रहा हूँ मैं कि जो मशीनरी है वो आपकी क्या है, असेट्स है। और असेट्स के मैंने आपको रूल बताए हैं कि डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में जो है असेट्स डिक्रीज होती है, राइट। तो हम यहाँ पे मार्क लगा देते हैं कि डेबिट साइड में मशीनरी इंक्रीज होगी और क्रेडिट साइड में जो आपकी मशीनरी डिक्रीज होगी, राइट। यानी मशीनरी को ही देखना है आपको, मशीनरी आएगी तो डेबिट साइड में, मशीनरी कम होगी या मशीनरी चली जाएगी तो आपके क्रेडिट साइड में आएगी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मशीनरी परचेज ₹40,000। तो अगर हम मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी आएगी या जाएगी, मशीनरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मशीनरी इंक्रीज होगी। तो आप वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे टू कैश। जब खरीदोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कितना कैश जाएगा आपके पास से, 40,000। जिसका लेजर बनाते हैं, जिसका टी शेप बनाते हैं, वो वर्ड आप उस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं कर सकते, राइट। आप ब्रैकेट में यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया है, परचेज किया है, वो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, राइट। मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आपकी इंक्रीज होगी। इंक्रीज किस साइड होती है आपकी, डेबिट साइड इंक्रीज होगी। नाम यूज करेंगे आप टू कैश 40,000। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मशीनरी सोल्ड की है 10,000 से। तो मशीनरी 10,000 सोल्ड किया तो मशीनरी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज, कम हो जाएगी, चली जाएगी। तो आप बाय यूज करेंगे कैश। आप सोल्ड ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हो या ब्रैकेट में भी वर्ड यूज कर सकते हो। अमाउंट 10,000, मशीनरी परचेज की थी तो डेबिट साइड आएगा, मशीनरी सोल्ड की है तो क्रेडिट साइड आएगा। देन फिर अगेन मशीनरी परचेज की है 8,000 की, तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, टू कैश परचेज। देन अगेन आपसे कहता है मशीनरी डिस्कार्ड, यानी डिस्कार्ड मतलब आपने मशीनरी को निकाल दिया गया है, एक तरह से सोल्ड कर दिया गया है, बेकार हो गई, 14,000 में डिस्कार्ड कर दिया है। तो डिस्कार्ड करने पर आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। वर्ड यूज कर सकते हो डिस्कार्डेड। किस रीजन से किया है वो आप साइड में आप मेंशन करते जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000। मशीनरी पे जो है डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है। और डाउन किस साइड होगी, आपके क्रेडिट साइड में होगी। तो आप वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो जिस वजह से वो ट्रांजैक्शन हो रही है आप उस चीज का नाम लिखें ₹1,000, राइट। पांचों ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है। देन हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस आपके बिल्कुल अमाउंट के सामने होगा नीचे।
अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी साइड आपकी ग्रेटर है। तो ये फंडा सभी में अप्लाई होता है, कोई भी टी शेप होगा तो आप बैलेंस कैसे करेंगे कि कौन सी साइड आपकी ग्रेटर है, पहले आप वो देखें। तो 48,000 आपकी डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है, तो 48,000 आप दोनों साइड में लिखेंगे फिगर 48 और जहां पे बैलेंस आ रहा है आप वहां पर उसको नोट करेंगे अमाउंट को। तो बैलेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। डेबिट साइड में बैलेंस आता था टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब इतना बैलेंस बच गया है। तो 48,000 में से आप माइनस करेंगे ये तीनों फिगर जो कि 25,000 बनती है, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बन रहा है वो है 23,000, राइट। तो टोटल 48,000 ग्रेटर है, दोनों साइड वो आएगा बैलेंस। 48,000 में से माइनस कर दीजिए तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 23,000 आएगा। टोटल 48 में से माइनस कीजिए 10, 14 एंड 1, तो आपका नेट अमाउंट जो बैलेंस आएगा वो आपका 23,000 आएगा। तो इस तरह से आप टी शेप बनाते हैं। टी शेप में पहले बनाते वक्त आप ये देखें कि नेचर क्या है। तो मशीनरी जो है आपकी क्या है, एसेट्स है, और एसेट डेबिट साइड में इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होती है। तो अब आपको खाली टी शेप बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि मशीनरी आ रही है या फिर जा रही है, यानी मशीनरी इंक्रीज हो रही है या फिर आपके डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में हम इसको शो करेंगे, और डिक्रीज होगी तो आप इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। शो करने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका आप टी शेप बना रहे हैं उसका नाम इस टी शेप अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, यानी कहीं पर भी मशीनरी वर्ड यूज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आपका टी शेप भी बन गया। तो और कोई क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको टी शेप बनाना है कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का टी शेप मैंने बना दिया है। तो साइड में पहले एक बात देख लेते हैं इसके बारे में। कैश जो है वो आपकी एसेट्स होती है, और एसेट्स जो है आपकी डेबिट साइड में इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश क्या है। तो कैश एसेट्स है, तो एसेट्स का आपको रूल भी पता होना चाहिए। तो कैश अकाउंट का टी शेप बनाते हैं, यानी कि टी शेप ही आपका लेजर होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, बस थोड़ा सा प्रॉपर कॉलम नहीं बनते इसमें, तो ये डिफरेंस होता है लेजर और टी शेप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 से। तो स्टूडेंट सोचते हैं मोहन के पास से तो कैश चला गया, तो डिक्रीज हो गया। मोहन के पास से नहीं देखना, आपको बिजनेस के हिसाब से देखना। बिजनेस के अंदर तो कैश क्या हुआ है, आया है ना मोहन के पास से, तो इसलिए कैश इंक्रीज होगा। और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वर्ड क्या यूज करते हैं आप, कैपिटल। तो 40,000 कैश जो है आपके पास इंक्रीज हुआ है, तो डेबिट साइड इंक्रीज होता है तो वर्ड यूज करेंगे कैपिटल। सेकंड पॉइंट है गुड्स, यानी परचेज गुड्स ₹20,000। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड वर्ड यूज करेंगे आप बाय परचेज, राइट। ये भी हो गया। इसके बाद है सोल्ड गुड्स 24,000। जब गुड्स सोल्ड करोगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल। आपने गुड सेल किए, आपको सोल्ड वर्ड यूज नहीं करना, सेल वर्ड यूज करना है। यानी आप कैश वर्ड तो कहीं पे यूज कर ही नहीं सकते। कैश किस वजह से आ रहा है, कैश किस वे में जा रहा है, आप वो वर्ड लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट ₹400। आपने 400 का रेंट पे किया, तो रेंट पे करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश जाने का रीजन क्या है, रेंट, तो आप रेंट वर्ड यूज करेंगे। पेड सैलरी 600, तो 600 आप सैलरी पे करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, और किस वे में जा रहा है कैश, सैलरी के रिगार्डिंग में, तो आप सैलरी वर्ड यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपीज निकालें तो कैश फिर दोबारा डिक्रीज होगा, तो 1000 रुपीज के लिए आप यूज करेंगे बाय ड्राइंग। तो क्वेश्चन आपका फिनिश। जस्ट हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी साइड जो है ग्रेटर है। तो 64,000 जो है आपकी डेबिट साइड है, ये ग्रेटर है,
और 64,000 में से आप माइनस करेंगे 22,000, 20, 21 एंड 22, तो 42,000 जो है आपका बैलेंस आएगा, जो क्या इंडिकेट करता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो बैलेंस आएगा आप उसको बैलेंस शीट लिखेंगे, यानी कैरेट डाउन, इतना बैलेंस बच गया। किसका बैलेंस बच गया? कैश का बैलेंस। इतना कैश आपके पास आया था, रिसीव हुआ था, इतना कैश आपके पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, देन आपके पास जो बैलेंस है वो 42,000, राइट। तो इसका मतलब है इतना बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है। कैश आपके पास आज कितना है? 42,000 बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th, जिसमें आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, यानी क्रेडिटर का टी शेप बनाना है। और यहाँ पे जो क्रेडिटर है उस पर्सन का नेम भी मेंशन है, राकेश नाम का क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है वो चीज देखते हैं यहाँ पे। लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर जो है एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अपोजिट होती है एसेट से। ये इंक्रीज होती है आपके क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है आपके डेबिट साइड में, यानी पहले प्रीवियस टी शेप से ये अपोजिट है। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, मैंने एरो भी लगाए हुए हैं, आप एरो को ध्यान रखिए। क्रेडिटर आपके क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे और डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, जिससे हम माल खरीदते हैं उधार, तो वो कौन होता है? आपका क्रेडिटर। जितना हम उधार खरीदेंगे उतना आपका क्रेडिट साइड बनेगा, जितना हमको रिटर्न कर देंगे या कैश वापस कर देंगे वो आपका डेबिट साइड में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, हमने 50,000 का गुड्स राकेश से खरीदा, तो 50,000 का गुड्स परचेज किया, तो आप लिखेंगे बाय परचेज, गुड्स परचेज किया ना, तो आप लिखेंगे 50,000, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। देन इसके बाद कहता है गुड्स हमने रिटर्न कर दिए राकेश को 5,000 के, गुड्स खरीदे तो इंक्रीज हो गई क्रेडिटर, अब गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो आप वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट वापस किया है? 5,000। जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए थे, अब आपने गुड्स वापस कर दिए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे आपके? डिक्रीज, तो डेबिट साइड में डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, पेड टू राकेश, राकेश को हमने 20,000 पे किया, तो राकेश क्रेडिटर है, अगर हम इसको पे करेंगे, कितना पे किया हमने इसको? 20,000, तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे हमारे? कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनको पैसे रिटर्न कर दिए, कैश इनको रिटर्न कर दिया, तो क्रेडिटर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। देन लास्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, अगेन 10,000 का जो गुड्स है हमने राकेश से फिर दोबारा परचेज किया, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे हमारे, तो क्रेडिट साइड में आपके इंक्रीज होते हैं। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो टोटल आपका जो है क्रेडिट साइड का ग्रेटर है, दोनों साइड देखें कॉलम, 60,000 आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो 60,000 को आप दोनों तरफ में रिटर्न करेंगे, और बैलेंस आप कहां पे लिखेंगे? जहां पे आपका कमी है। तो 60,000 में से 25,000 आप लेस करेंगे, तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 35,000, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, राइट। यहां पे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, यहां क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं दोबारा इसको रिटर्न करवा देता हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि गुड्स परचेज किए हमने राकेश से क्रेडिट पे, तो आपका राकेश क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। देन हमने इसको 5,000 के माल जो है रिटर्न कर दिया, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। कैश 20,000 हम उसको पे कर दिया, तो भी क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। अगेन क्रेडिटर हमने क्रेडिट पे परचेज किया उससे 10,000, तो क्रेडिटर फिर दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल किया, टोटल में से माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 35,000। इसका मीनिंग क्या है कि क्रेडिटर को हमें कितना पे करना है? अभी भी 35,000 का हमें उसको पे करना है।
क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 10th, जिसमें आपको डेटर अकाउंट बनाना है और डेटर का जो नाम है ब्रिज है। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका 10 और यहाँ पे डेटर की बात की जाए तो डेटर आपके लिए क्या होते हैं, एसेट्स, और एसेट्स जो इंक्रीज होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं और डिक्रीज जो होते हैं आपके क्रेडिट साइड में होते हैं। तो मैंने एरो भी यहाँ पे लगा दी है, क्रेडिट साइड में डिक्रीज का एरो है और डेबिट साइड में जो है आपका इंक्रीज का एरो है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहले बात तो डेटर होता कौन है। डेटर वो पर्सन होता है जिसको आप यानी आपका बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट, यानी आप उसको उधार में पे कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, माल बेचा 25,000 का ब्रिज को, तो डेटर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे 25,000। तो आप वर्ड यूज करेंगे टू सेल, आपने ब्रिज को गुड सेल किए हैं ऑन क्रेडिट, तो डेबिट साइड में आपका इंक्रीज होगा 25,000। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज, कैश रिसीव हो रहा है ब्रिज से, तो डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में होता है, क्योंकि डेटर से हमें कैश रिसीव हो गया तो उतने डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उनको डिस्काउंट दिया 500 का कि 500 मत देना, तो 500 से आपका डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका बाय डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे आप। लास्ट है आपका गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज 5000, माल वापस आ गया, यानी सॉरी माल वापस आ गया डेटर से, तो 5000 का हमारे जो डेटर है वो डिक्रीज हो जाएंगे और आप वर्ड यूज करोगे सेल्स रिटर्न, राइट। फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज, ब्रिज को हमने गुड्स सेल किया तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, टू सेल वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद डेटर से आपको कैश रिसीव हो जाता है तो उतने के डेटर क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स को हमने 500 का डिस्काउंट दिया, यानी 500 उनके पास से हमें नहीं आएंगे, हमने मना कर दिया, तो डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और लास्ट हमने 5000 का गुड्स उन्होंने हमें वापस कर दिया, यानी जो हमने सेल की थी उसमें से 5000 का गुड्स रिटर्न आ गया, तो डेटर्स हमारे फिर दोबारा रिड्यूस हो गए। डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है तो आप दोनों साइड रिटर्न करेंगे और क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। 15,000 माइनस करें, 25,000 में से माइनस करेंगे आप 15,500, तो आपका बैलेंस आएगा 9,500, राइट। तो ये आपका बैलेंस आएगा 9,500, यानी डेटर्स पे हमारा कितना बैलेंस है, 9,500 हमें अपने डेटर से लेना है, इतना बैलेंस उनके पास है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने हैं, जिसमें आपको टी शेप बनाना है कैपिटल अकाउंट का, यानी कैपिटल का लेजर बनाना है। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में जो है डिक्रीज होता है, यानी लायबिलिटी की तरह ही चलता है, क्योंकि कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी का ही पार्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख, 2 लाख रुपए बिजनेस में आया एज ए कैपिटल, तो कैपिटल को देखना है आपको, कैश को नहीं देखना। तो कैपिटल क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी 2 लाख, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या आएगा, कैश। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट, नेट लॉस हुआ है बिजनेस में 18,000, तो लॉस से जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज होती है, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, लॉस से डिक्रीज होती है, डिक्रीज डेबिट साइड में होती है। टू आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर यूज कीजिए और ब्रैकेट में आप शो कीजिए लॉस, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट जो बनाया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो लॉस है वो 18,000 है, तो 18,000 से जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राइंग 15,000 है आपके पास, तो ड्राइंग क्या होती है कि पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे निकाले, तो ड्राइंग से जो कैपिटल है वो डिक्रीज होती है, कैपिटल में से माइनस की जाती है ड्राइंग, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी आपकी, तो आप वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग आपका है अमाउंट 15,000। एक बार दोबारा देख लेते हैं,
बिजनेस स्टार्ट होता है 2 लाख से, तो बिजनेस के पास कैपिटल आती है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2 लाख, कैश वर्ड यूज करेंगे क्योंकि कैश आया होगा। देन 18,000 का लॉस हो जाता है और 15,000 की ड्राइंग करते हैं। दोनों ही आइटम कैपिटल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। दोनों ही आइटम कैपिटल में से माइनस होते हो, माइनस किस साइड होगा आपका, डेबिट साइड माइनस होगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम, तो क्रेडिट साइड आप देखेंगे आपकी ग्रेटर है 2 लाख, और 2 लाख में से आप डेबिट्स के आइटम हटाएंगे तो आपका बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका जो अमाउंट आएगा 2 लाख में से माइनस करते हैं ये दोनों अमाउंट, तो कितना आएगा 33,000। तो आपका 167,000 जो है बैलेंस अमाउंट आएगा 1,67,000। तो कैपिटल कितनी रिमेनिंग है बिजनेस में, 1,67,000। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था पहले, 2 लाख। 2 लाख में से 18,000 लॉस हो गया, 15,000 की आपने ड्राइंग कर ली, तो कितना रिमेनिंग है कैपिटल, वो 1,67,000 रिमेनिंग कैपिटल है, जिसको हम किससे नोट कर रहे हैं, टू बैलेंस सीडी से। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगेन आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर यानी मालिक, उसी का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है क्योंकि ओनर की ही कैपिटल होती है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। डेट भी मेंशन है, तो आप डेट मेंशन ना करें या डेट मेंशन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना। बेटर है कि आप डेट्स अगर गिवन है तो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 45,000। तो बिजनेस स्टार्ट होता है 45,000 से, तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी बाय कैश ₹45,000। नेक्स्ट पॉइंट इज विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ करते हैं, जिससे कैपिटल क्या होगी आपके, डिक्रीज होगी। तो डेबिट साइड में डिक्रीज होती है, तो ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे आप, और अमाउंट है आपका 10,000। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 55,000, और कैपिटल लगाएंगे, तो कैपिटल और लगाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। 55,000 कैपिटल और लगाई गई बाय कैश, ये आपकी एडिशनल है। एडिशनल कैपिटल मतलब फर्दर कैपिटल, और कैपिटल लगाई गई। देन नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स पेड ₹5,000। इनकम टैक्स जो है आपका ड्राइंग का ही एग्जांपल होता है, जिससे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो एक तरह से आपका ये ड्राइंग ही है। तो इनकम टैक्स आप डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि इससे कैपिटल को, यानी कैपिटल जो आपकी डिक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, तो प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी, और इंक्रीज क्रेडिट साइड होती है। तो आप वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे आप प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30,000। अब आप इसको बैलेंस कर दें, तो क्रेडिट साइड जो है आपकी ग्रेटर है 1,30,000। तो 1,30,000 में से आप डेबिट साइड माइनस करें तो 1,15,000 आपका डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस सीडी। राइट, क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें डेबिट साइड माइनस किया, तो बैलेंस आपका क्या बचेगा, 1,50,000 जो आपका बैलेंस बचेगा, जो कि कैपिटल अब जो बैलेंस है आपके पास वो है 1,15,000। आपने 45,000 स्टार्टिंग में लगाई कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो गई। 55,000 आपने अगेन फर्दर कैपिटल लगाई और इंक्रीज हो गई। प्रॉफिट हुआ 30,000 का और इंक्रीज हो गई, और 15,000 आपने 10,000 ड्राइंग के रूप में एंड इनकम टैक्स के रूप में आपने विड्रॉ कर लिए। तो कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो आफ्टर डिक्रीज जो अमाउंट आपका रिमेनिंग बचेगा कैपिटल में वो 1,15,000 बचेगा रिमेनिंग।